आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को चूना पिलाने के फायदे। यदि आपकी जैसे भेड़ हैं, बकरियां हैं या बकरे हैं, उनको यदि आप चूना, जो खाने वाला चूना होता है, जो हम उपयोग में लेते हैं, वह चूना यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएंगे देंगे तो कितने गजब के तगड़े फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। अमेजिंग बेनिफिट्स आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो किस तरीके से देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि चूना दे देंगे तो कई गुना रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दें। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपनी भेड़ बकरियों को कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जो सूखा पाउडर आता है चूना, उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। देखो, चूना जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सूखा चूना पाउडर आता है, उसका आपको उपयोग करना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, देने का तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको देना है। और इसके पहले बता रहा हूँ कि बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि कमज़ोर हैं, जो भेड़ बकरियां यदि कमज़ोर हैं, वीकनेस हैं, जिनकी कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, जिन्हें मोटा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, या जिन भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से बैठ गई हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पर आप ये चूना है, आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलते हैं। तो इससे चूने देकर के आप अपनी भेड़ बकरियों की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं और साथ में उसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी है, उसको बूस्ट किया जा सकता है। इसी तरह से यदि भेड़ बकरी की जैसे हड्डियां मजबूत की जा सकती हैं, जिन्हें हड्डियां मजबूत करना है, कई बार आपकी भेड़ बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं या लकवा की शिकायत हो गई है, उस तरह की स्थिति में भी आप चूना है उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में ये देता भी है। इसी तरह से भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई कैल्शियम की कमी ना हो, वहाँ पर भी आप चूने का पानी है, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पाचन सुधार में, डाइजेशन, यदि आपकी भेड़ बकरियों का डाइजेशन सही रहे रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी आप अपनी भेड़ बकरियों को जो भी खिला रहे हैं, जैसे दाना चारा है, सूखा चारा है, बाढ़ दाना है, तो उस स्थिति में कई बार रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, कभी अप कभी डाउन हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने में चूना आपके भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। इसी तरह से चूने से आप अपनी भेड़ बकरियों को कई तरह की बीमारियों से आप बचाया जा सकता है। जिस प्रकार से कई मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। इसी तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को, जिस प्रकार से दूध देने वाली बकरियां हैं तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जैसे कम दूध दे रही हैं तो दूध ये चूना देंगे तो आपकी भेड़ बकरी में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में उनकी भेड़ बकरियों में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और उसमें जिस प्रकार से आप वह हेल्दी भी रहेंगी, यानी तंदुरुस्त भी आपकी भेड़ बकरियां रहेंगी। चाहे आपकी भेड़ बकरी ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है। तो ये तो हैं इसके अमेजिंग बेनिफिट, आपकी भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं। अब देने का तरीका क्या है, देखो, यदि आप देने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि 1 केजी आपको सूखा चूना पाउडर आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो 1 केजी आपको सूखा चूना पाउडर आपको लेकर के आना है। वह आपको क्या करना है कि 15 लीटर पानी लेना है, यानी 15 लीटर आपको पानी लेना है। 15 लीटर पानी के अंदर आपको ये सूखा चूना होता है वह उसके अंदर डाल देना है। जैसे यदि आप चूना उस पानी के अंदर यदि आप डालते हैं या पानी चूना डाल दिया और उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसको एक बार आपको अच्छी तरह से आपको हिला लेना है, यानी आपको अच्छी तरह से उसको हिला लेना है। हिलाने के बाद में आपको उसे छोड़ देना है, बस आपको छोड़ देना है ताकि उसके अंदर जो भी यदि किसी तरह की गैस है, अदर है, तो वह न रहे। तो आप छोड़ सकते हैं, हिला करके छोड़ दिया,
फिर आपको क्या करना है कि 12 से घंटे तक आपको उसको टच नहीं करना, यानी 12 घंटे तक उसके अंदर पानी के अंदर ये चूना पड़ा ही रहने दें। और 12 घंटे के बाद में आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से, जो भेड़ बकरियां अडल्ट हैं, बड़ी भेड़ बकरियां हैं जिनका वजन 40-50 केजी तक है, उन्हें आपको क्या करना है कि 50 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन यदि जिस प्रकार से 10 से 15 केजी है तो 20 ml, और ज़्यादा वजन है तो 50 ml, 50 केजी से ज़्यादा है तो उनमें आप 100 ml पानी आप उन्हें पर डे दे सकते हैं। कम वजन है तो 50 ml, यानी 50 ml पानी आपको क्या करना है कि चूने का पानी, ऊपर का जो पानी रहता है, ऊपर तैरता रहता है, वो आपको निकालना है। सूती कपड़े से आपको अच्छी तरह से उसको छान लेना है उस पानी को, ताकि किसी तरह की कोई इसके अंदर दिक्कत ना हो। पानी छान लिया, वह पानी आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को पर डे पिलाना है। पर डे आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें, सुबह सुबह भी दे सकते हैं, जिस प्रकार से आप कोई नुकसान नहीं करता है। 50 ml दे रहे हैं, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, और भेड़ बकरियां पी भी जाती हैं। नहीं पी रही हैं तो आपकी भेड़ बकरियों को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके, ये पानी है उसके साथ भिगो लें। जैसे कई बार यदि आप खल चूरी दे रहे हैं तो इस चूने के पानी के साथ घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है, या डायरेक्ट ओरली भी दिया जा सकता है। और कई तो भेड़ बकरियां बड़ी चाव से इस पानी को पीती भी हैं। तो ये क्या करना है कि सुबह सुबह आप अपनी भेड़ बकरियों को ये देना है। सुबह नहीं पीती हैं तो किसी भी समय आप अपनी भेड़ बकरियों को ये पानी है आप उन्हें ज़रूर दें। और वैसे नहीं पी रही हैं तो किसी भी जो बांट दाना है या जो भी खलचूरी दे रहे हैं पानी के साथ, उसको भिगो करके आप ये उसके अंदर डाल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा बॉडी वेट है, 50 केजी से ज़्यादा है, जो बड़े ज़्यादा बकरे हैं उन्हें आप 100 ml भी दे सकते हैं पर डे। थोड़ा कम बॉडी वेट है, वजन कम है तो 50 ml दें। और छोटे हैं भेड़ बकरी बच्चे हैं, जिस प्रकार से छोटी भेड़ बकरी हैं जिनका वजन 10-15 केजी तक है, तो उन्हें आप 20 ml पर डे लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को कंटिन्यूटी आपको देते रहना है। कंटिन्यूटी आप देते रहें, कोई नुकसान नहीं करेगा। इससे क्या होगी कि आपकी भेड़ बकरियां हेल्दी रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, वेट गेन होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, मोटी तगड़ी होगी, कमज़ोर नहीं होगी, प्रेगनेंसी सेफ रखेंगी। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको उपयोग नहीं करना है। तो ये पानी जैसे 1 केजी आपने चूना दे दिया, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं या आपके पास 100 से 200 भेड़ बकरियां हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आप 4 से 5 किलो चूना लेकर के आ गए, और उसको आपको जिस प्रकार से 100 लीटर 5 किलो चूना लिया, 100 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपको भिगो करके छोड़ दिया। फिर आप अपनी भेड़ बकरियों की इस तरह से आपको डोज बना लेनी है कि आपको जिस प्रकार से 200 भेड़ बकरियां हैं तो उन्हें आप 100 ml के आधार पर या 20 ml के आधार पर आप उन्हें पर डे उन्हें आप दे सकते हैं। एक साथ भी दे सकते हैं, जिस प्रकार से भेड़ बकरियां पी लेंगी, एकटी भी पी लेती हैं तो कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करेगा। या आपकी भेड़ बकरियों जिस प्रकार से कहीं पर पानी पिलाने वाला है वहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे पानी आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलाते हैं तो ये पानी को भी साफ करता है। भेड़ बकरियों ये जिस प्रकार से किसी भी तरह के बैक्टीरिया हैं उनसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को चूना का पानी पिला करके बहुत गजब के तगड़े फायदे ले सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपको उपयोग करना है। ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है, ज़्यादा डोज नहीं देनी है। सूखा चूना कभी भी आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाना नहीं है, गीला चूना भी नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पानी ही पिलाना है, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।